बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी गुड लक, मेरी मेहमान शख्सियत जो है माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, जनाब मोहम्मद ख़ान मरगानी साहब। मोहम्मद ख़ान मरगानी साहब जो है इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ डीजी खान से किया और मुझे अच्छी तरह याद है कॉमर्स कॉलेज में भी ये हमारे पास क्लासेस लेते रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी के बाद फिर इस्लामाबाद में जॉब करते रहे। आजकल मोहम्मद ख़ान मरगानी साहब जो हैं ये चाइना में होते हैं। चाइना में किस यूनिवर्सिटी में होते हैं, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये डिटेल आपको बताएंगे। और ये सिंबल है न्यू जनरेशन के लिए कि इंसान अगर मेहनत करे तो वो यानी निकम्मा नहीं बैठता, बल्कि वो सर्च करता है। पूरी वर्ल्ड उसके लिए ओपन है, जहाँ भी जाए वो काम कर सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब मोहम्मद ख़ान मरगानी साहब से कि सर आप बताएंगे कैरियर का आगाज़ कैसे किया, कहाँ पे किया और किस जगह किया और एजुकेशन कैसे हासिल की, ये सर प्लीज़ आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है एजुकेशन का, हमने भी इसी तरह से स्टार्ट किया। 1 नंबर स्कूल में पढ़ते थे, वो नीचे बैठते थे टाट्स पे। उसके बाद एफएससी जैसे वो मेडिकल और प्री मेडिकल के ऑप्शंस हैं, मेहनत करते थे बाय द वे इन दैट सेंस के मतलब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर्स बन जाए ना। तो खैर वो शॉर्टेज ऑफ नंबर, थोड़े से नंबर कम थे, 12 नंबर मेरे ना। उस वक्त हमारा कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होता था मेडिकल का। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, तो बीएस एग्रीकल्चर किया मैंने एरिड यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे उस वक्त होती थी। और उसके बाद मैंने एमबीए किया, फिर वो एरिड यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैंने एमफिल किया। फिर मैं जॉब करता रहा काफ़ी, इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छा जॉब्स की मैंने अलगाज़ी ट्रैक्टर से अपना करियर का आगाज़ किया था, यहाँ से फिएट ट्रैक्टर से, फर्स्ट इटालियन ऑटो टेक्नोलॉजी से। उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया। लेकिन मेरे जहन में ये था कि अगर आपने कुछ बनना है, एक्सपर्टीज़ लेनी है ना, तो आपको कम अज़ कम फ़ौरन क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो इसी सर्च में फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया वहाँ पे, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, कुछ थोड़े बहुत पेपर्स भी थे, रिसर्च आर्टिकल्स। उस बेसिस पे फिर मुझे एडमिशन मिला वहाँ पे। वो मेरा जो फील्ड था वो लैंड यूज़ प्लानिंग, इसको आप कह सकते हैं अर्बन प्लानिंग में। वहाँ पे मैंने उनका चाइना का नंबर 1 स्कूल है नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, चाइना इंस्टीट्यूट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है लैंड का, वहाँ से की पीएचडी मैंने। फिर मेरे प्रोफेसर हैं वहाँ पे। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। उस वक्त मैं जॉब करता था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, 19 ग्रेड में था। यहाँ पे मैंने सर्व किया ऑलमोस्ट 4 इयर्स। वो 19 ग्रेड में था, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में सोशल सेफ्टी डिवीज़न एक बना था इमरान खान साहब के दौर में। उसमें फिर मैंने वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र किया, उन्होंने कहा अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएं सारे। जो हमारा सेंटर फॉर रूरल इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें बेसिकली उसका मकसद ये था कि वहाँ पे फिर एक लैब डेवलप करनी थी हमने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो लैंड कवरेज को, एग्रीकल्चरल लैंड को आगे उन्होंने करना था, ट्रांसफॉर्म करना था ना। तो वो लैंड हम लोगों ने इस्टेब्लिश की वहाँ पे। उसके बाद उसका जो है मतलब एक्सपर्टीज़ मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि मैंने जो लैंड कवरेज के हवाले से, अर्बन प्लानिंग के हवाले से मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था उसमें, क्योंकि पीएचडी थी मेरे, उसमें काफ़ी सारे पेपर्स थे जो मुख्तलिफ जर्नल्स में छपे। उसमें काफ़ी सारे जो हैं अमेरिका में छपे, कुछ जो है ना वो MDPI जो पब्लिशिंग ग्रुप्स हैं और फ्रंटियर्स है उसमें छपे ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिकग्निशन ये थी कि मेरा उस पर थोड़ा सा ग्रिप था। फिर उसी दौरान हमारी जो है वहाँ पे एक हैं सरताज अजीज़ साहब हुआ करते थे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान थे, मतलब टेक्नोक्रेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। वो हमारे जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी या वो चेयरमैन प्लानिंग थे वो बेसिकली। उनके साथ मैंने काम किया, ये मेरा मतलब उनका गुड लक फॉर मी।
उसके बाद मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम करते रहे हम लोग। मैंने एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक हमें मिली थी असाइनमेंट, वो ये थी कि आपने बताना है कि पाकिस्तान में स्लम्स एरियाज़ कितने हैं, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग करनी थी उस पर ना। वो हम लोगों ने की। पाकिस्तान एक्चुअली ऐसा है कि जो स्लम्स है ना, वो हम लोग जो काउंट करते हैं कि कच्चे घर होंगे, पक्के घर होंगे, ये नहीं है उसकी डेफिनेशन। बेसिकली स्लम्स ये है कि आप एक 12 बाई 12 के रूम में 2 बंदे रहते हैं, अगर उसमें तीसरा बंदा आ जाएगा तो स्लम काउंट होगा। ठीक है, इस तरह से 70% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रहती है ना। ये थी एक सिचुएशन। खैर उसके साथ फिर मैं चला गया कोविड के बाद चाइना। वहाँ पे मैंने उसी यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर के साथ काम किया है, वहाँ पे एज ए रिसर्च में उनके साथ, और काफ़ी सारे पब्लिश किए हैं पेपर्स, टेक्निकल पेपर्स उसमें, जो काफ़ी अप्रिशिएट की थी ये वर्ल्ड ने। इस हवाले से काफ़ी सारा उस पर हमने काम किया है ना। अर्बन प्लानिंग पे, पेरी अर्बन एरियाज़ क्या हैं, अर्बन एरियाज़, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, इस तरह के काफ़ी सारे मेरे आर्टिकल्स उसमें मौजूद हैं। अच्छा मोहम्मद ख़ान, ये अभी मुझे बता रहे थे कि मोहम्मद ख़ान की फ्यूचर प्लानिंग ये है कि ये सिर्फ चाइना तक नहीं रहना चाहते, बल्कि चाइना से आगे दुनिया बड़ी वसी है माशाल्लाह। तो फ्यूचर प्लानिंग इनकी यूएसए की भी है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी पॉसिबल है। तो क्या सर फ्यूचर प्लानिंग आपने सोची हुई है? एक्चुअली देखें, अगर हमने अपने आप को ग्रूम करना है ना, कंफर्ट जोन से हमें निकलना होगा ना। वी आर लिविंग हियर इन ए कंफर्ट जोन, नाउ दिस इज़ नॉट ए कंफर्ट जोन नाउ। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, हमें निकलना होगा, रिकॉग्नाइज़ करना। देखें ऑर्डिनरी लाइफ तो सारे गुजारते हैं, मैं गुजारता हूँ, बाकी लोग गुजारते हैं, उसका कोई मतलब ऑर्डिनरी लाइफ का क्या है, आप आए खाए पिए और जनाब ओवर हो गया ना। दिस इज़ नॉट ए गुड वे। हमें चाहिए कि अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करें इन द फील्ड ऑफ योर एक्सपर्टी क्या है भाई। अब देखें हमारे पास मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, उनका नाम मतलब बेल्जियम में जो नैनो फिज़िक्स पे उनका वर्क था, उन्होंने लैब्स डेवलप की, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट बंदे थे जो एटम के हवाले से उन्होंने काम किया, नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको। उनका नाम सारे जानते हैं आप। बाकी दुनिया में देख लें कितने लोग हैं, कितने लोग गए हैं, किसको कौन जानता है ना। यू हैव टू मेक ए पैशन, यू हैव मेक ए मतलब जब आप उसके साथ माइल होंगे, गुमान करेंगे ना, अच्छा उसके साथ ही अटैच होंगे आप उसके साथ, तो आप होपफुली मेरा ख्याल है कि सक्सेसफुल होंगे उसमें। होपफुली देखें अभी तो वर्ल्ड जो है, जो एक्सपर्ट स्किल्ड पीपल होते हैं उनको वर्ल्ड डिमांडेड है, उनके लिए वर्ल्ड मांगती है। इस तरह के लोग आए हमारे पास, ऑप्शन हैं उनके पास मौजूद हैं, तो होना चाहिए। आप चाहें ज़रूर जाएं। न्यू जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि मेहनत जारी रखें, लेकिन डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन लेस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं तो उसी फील्ड को शुरू से बेस से पकड़े, उसको एट दी नेक तक, उस एंड तक उसको पहुंचाएं, फिर आपकी सक्सेस उसमें होपफुली होगी। यहाँ पे हमें जो कैरियर काउंसलिंग जिसको कहते हैं ना, उसकी शदीद डेफिशिएंसी है पाकिस्तान में ना, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसा डिपार्टमेंट डेवलप करना चाहिए एजुकेशन का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसने मैट्रिकुलेशन किया या एफएससी इंटरमीडिएट किया है, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए उसकी। सारे डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते ना आप, कैरियर काउंसलिंग करें, किस में माइल्ड हो सकते हैं लोग, वो वहाँ पे जाने चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, हमारी स्पोर्ट्स बहुत वीक है, उसमें वो एक्सेल कर सकते हैं, ये भी एक फील्ड है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहिए, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज़ टू बी डेवलप्ड। ठीक। अच्छा मोहम्मद खान, एक मतलब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जो इस वक्त पाकिस्तान की है, तो क्या फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है कि इसको हम रिकवर कर सकें, या इसकी ये हालत जो है
इस वक्त ICU में है मतलब, तो ये फ्यूचर में मतलब क्या आप वो करेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में मौजूद है पाकिस्तान। तो उसके हवाले से हमें तो एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, जो चाइनीज़ पॉलिसी में शामिल है कि वहाँ पे जो हमारी जो बैलेंस मेल फीमेल जेंडर जो है वो मौजूद है, उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ख़वातीन का। यहाँ पे हमने उसको रखे हुए उनके कोटास, वो ख़त्म करना चाहिए। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इन एवरी फील्ड, नॉट इन मेडिकल, नॉट इन एजुकेशन, इन एवरी फील्ड। अब चाइना का 60% जो GDP का कंट्रीब्यूशन है वो फीमेल्स की वजह से है, ठीक है। फ्रंट पे वहाँ पे फीमेल्स हैं, ड्राइवर्स भी हैं, सब कुछ। ये एक वाइड पॉइंट था जो हम उसमें शामिल कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन में फ़ीमेल्स को हम आगे लेके हैं। दूसरा ये है कि हमारी सारी चीज़ें हमारे पास फ्लोरा एंड फाना मौजूद है पाकिस्तान में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमारे पास इंडस रिवर मौजूद है, ठीक है। दुनिया उसको टूरिज़म के तौर पे मतलब उसको, आप यंगज़ी रिवर है चाइना का, ये वर्ल्ड का दूसरे नंबर का दरिया है ना, रिवर है। तो वहाँ पे उन्होंने पिकनिक स्पॉट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे तिजारत की करते हैं, उनके क्रूज़ेस चलते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, इंटरसिटी, मतलब वो वहाँ पे ट्रेड करते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करें इसको अटक से, अगर हमारे पास पेशावर से मौजूद है, हम जा सकते हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, तो पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके जाता है ये जो हमारे पास दरिया मौजूद है ना, इंडस। तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से फ्लोरा एंड फाना डेवलप करें। लैंडस्केपिंग का इशू है, हमारी जो इंडस्ट्री है जो लैग कर रही है मुझे नज़र आ रही है, वो टूरिज़म इंडस्ट्री है, वो जब डेवलप होगी। दूसरी जो है यहाँ पे एक और इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको अगर हम डेवलप करें, क्योंकि बिल्डिंग डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे वो हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए और मटेरियल सस्ता मतलब हमें करना चाहिए, उसे सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ से वो बूस्टअप होती है आपकी जो है इकोनॉमीज़। दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, डीप इकोनॉमी कैसे डेवलप करते हैं, बनाते हैं वो, मतलब आप अमेरिकन डीप इकोनॉमी है, चाइनीज़ डीप इकोनॉमी है, सऊदी अरेबिया की डीप इकोनॉमी है, तो हम भी इसको ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो खैर ये है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो हमारी मिस मैनेजमेंट है एक्चुअली यहाँ पे। उसको अगर हम मैनेज सही तरीके से करें, विद इन 10 ईयर वी विल बी एट गुड ट्रैक। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, हमारे पास मौजूद है। डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास सारी अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है। मोहम्मद खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब तक फ़ीमेल जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ इस वक्त जो परसेंटेज है फ़ीमेल की, वो 51% क्रॉस कर चुकी है। मेल जो हैं वो कम है, 49% हैं, लेकिन जो फ़ीमेल हैं उसमें जो वर्किंग वीमेन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3% है, हाँ 6%। तो अब 6% जो है वो बाकी ख़वातीन जो हैं घरों में बैठी रहते हैं, कोई काम नहीं करती, तो हमें उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो भी मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लें। मोहम्मद खान बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.